हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट 3 कर रहे थे जिसके 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको इसके आगे के लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 के सारे लेक्चर्स उसमें मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हम लोग 9th से शुरू करने वाले थे। 9th वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था लेक्चर 3 में, क्योंकि 9th में सिंथेटिक डिवीजन यूज करना था जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने 9th क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैं इसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूं, आप देखकर कंपेयर करो कि आपने जो किया सही किया है कि नहीं, या फिर जो मिस्टेक है वो आप चेक कर लो कि कहां पे आपका मिस्टेक हुआ है। ऐसा आया होगा सोल्यूशन आपको। उसने बोला है डिवाइड पॉलिनोमियल दिस बाय x माइनस 3। ये जो है वो डिविडेंड होगा अपना। चेक करो डिविडेंड इंडेक्स फॉर्म में है कि नहीं। इंडेक्स फॉर्म मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी हाईएस्ट पावर है 3 से लेके 0 तक सब टर्म होने चाहिए। देखो यहाँ पे 3 है, 3 से 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ पे x रेज टू 0, तो सारे टर्म्स है। तो सेम पॉलिनोमियल यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं डालना पड़ेगा बिकॉज ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। इसके बाद हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या होता है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड? जो वेरिएबल पावर्स हैं उनका जो कोएफिशिएंट है उनके आगे जो नंबर है वो तो आएगा 3 माइनस 8, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 एंड यहाँ पे 7। फिर डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड करना है? डिवाइड पॉलिनोमियल दिस बाय x माइनस 3, तो x माइनस 3 अपना डिवाइजर है। फिर ऑपोजिट ऑफ ये वाला साइन माइनस 3 का साइन का ऑपोजिट क्या है? प्लस 3। तो हम लोग ये टेबल बनाएंगे ऐसा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा 3 माइनस 8 1 7। फिर ये 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 3 9। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, 9 एंड माइनस 8 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 आ जाएगा 4। फिर ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर ये 7 और 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। अब इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया ना। तो ये जो 19 है ये अपना रिमाइंडर आ गया। और ये जो है 314 ये अपना कोशेंट, कौन से फॉर्म में? कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो अगर मुझे नॉर्मली लिखना है कोशेंट तो कैसे लिखूंगा? 1 2 3, 3 टर्म्स है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। तो यहां से शुरू करेंगे। वेरिएबल क्या था देखो, क्वेश्चन में x था, तो यहां से डिग्री 2, 3x स्क्वायर प्लस 1x प्लस यहाँ पे x टू 0 आएगा ना, x टू 0 मतलब 1, तो प्लस 4। समझा कैसे लिखा? 3 के साथ एक्स स्क्वायर, 1 के साथ x, 4 के साथ x टू 0। 3 के साथ एक्स स्क्वायर लिख दिया, 1 के साथ x लिख दिया, 4 के साथ x टू 0 लिखूं कि नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता बिकॉज x टू 0 1 है। ये जो 1 दिया ना यहाँ पे, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, खाली x लिखेंगे तो भी वो सेम नंबर होता है। निकाल दो 1 फिर। तो ये आया होगा आपको पूरा सोल्यूशन। खुद से किया था, नहीं किया है तो अब भी कॉपी कर लो फटाफट से नोटबुक में। और जब भी मैं बोलूँ ना कोई क्वेश्चन खुद से करने को तो करना चाहिए ताकि वो आपका प्रैक्टिस हो जाए। मैंने क्यों दिया था एक क्वेश्चन? क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन हमने बहुत बार ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर खुद से किया था तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन खुद से किया था और आपको आया। नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। देखो, फॉर विच द वैल्यू ऑफ m, ये फॉर विच वैल्यू ऑफ m दिया है यहाँ पे। फॉर विच वैल्यू ऑफ m x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2mx प्लस 21। तो m जो है वो अननोन है और बोल रहा है कि x प्लस 3 फैक्टर है। ओके, तो अगर x प्लस 3 फैक्टर हुआ तो x प्लस 3 से हम लोग x का वैल्यू क्या निकालेंगे? -3 है ना। इसका ऑपोजिट लेते हैं ना, -3, और ये -3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका वैल्यू 0 आएगा ना, तो वो 0 लेके हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं। वही पूछा है इसमें। अगर फैक्टर है तो हमको पता है कि ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x प्लस 3 नहीं सब्स्टिट्यूट करना होता, +3 है ना यहाँ पे, तो -3 सब्स्टिट्यूट करना होता है यहाँ पे। ओके, ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने किए थे प्रैक्टिस सेट 3.5 में। दिखाऊं क्या एक क्वेश्चन? ये देख लो, यहाँ पे बोला इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसमें भी m ही फाइंड करना था, तो इसको p ऑफ x ले लिया। डिवाइजर क्या है यहाँ पे? x माइनस 2, तो डिवाइजर x माइनस 2 ले लिया। अब इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे -2 है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? +2, इसलिए x का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। x का वैल्यू 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इसमें, तो x की जगह पे 2 डालेंगे हर जगह। ठीक है, फिर जो भी आया आपको वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे p ऑफ 2
इज इक्वल टू 8 माइनस 4m। बट वो क्या बोल रहा है, x माइनस टू इज अ फैक्टर। अगर x माइनस टू फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर ये है ना p ऑफ 2, जो 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया वही है ना, वो 0 आएगा। तो इसके जगह पे 0 इक्वेट करेंगे तो आपको m का वैल्यू आ जाएगा 2/1। ये था 3.5 का 8th क्वेश्चन। सेम मेथड यूज करके आपको प्रॉब्लम सेट 3 का 10th क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व करो, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उससे कंपेयर कर लेना कि आपका आंसर सेम आया कि नहीं। चलो कर दो वीडियो पॉज। ऐसे आ सकता है सोल्यूशन आपका। अगर आप एग्जैक्टली 3.5 में जो मैंने कराया था वैसे कर रहे हैं तो आप थोड़ा अलग से लिखेंगे, आंसर सेम आएगा आपका। लेकिन अब फैक्टर्स पे हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। p ऑफ x ले लिया ये वाले पॉलिनोमियल को, p ऑफ x इज दिस। क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x प्लस 3 उसका फैक्टर है तो मैं बोल सकता हूं बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर कब 0 आएगा, जब ये x प्लस 3 में जो वैल्यू मिल रहा है वो मैं p ऑफ x में यूज करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। x प्लस 3 में से आपको x का वैल्यू क्या मिला, x प्लस 3 में कैसे निकालते हैं वैल्यू, ये प्लस 3 का ऑपोजिट, नहीं तो ऐसे देखने का, x प्लस 3 से निकालना है ना तो उसको 0 इक्वेट करने का। तो x का वैल्यू क्या आया, ये प्लस 3 को उधर भेज दो तो -3। तो x इक्वल टू -3 जब सब्सटीट्यूट करूंगा तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे -3 सब्सटीट्यूट किया, x इक्वल टू -3 सब्सटीट्यूट किया तो 0 आना चाहिए पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो ये पॉलिनोमियल देखो p ऑफ -3, मतलब यहाँ पे -3 डालना है तो इधर x के जगह पे हर जगह -3 डालो। तो -3 क्यूब -2m इंटू एक्स के जगह पे -3 प्लस 21 की जगह प्लस 21 इक्वल टू 0 की जगह इक्वल टू 0। ये p ऑफ -3 मैंने यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। -3 का क्यूब क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9, 9 3 जार 27, तो आ जाएगा -27। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6, और ये m तो m के जैसे ही रहेगा, ये प्लस 21 ऐसे ही इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। -27 प्लस 21 ऐड करो तो आपको क्या आएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, और ये +6 m को आगे लिख दिया। मुझे m का वैल्यू चाहिए तो ये -6 को यहाँ पे भेज दो इस तरफ, तो -6 वहाँ जाके +6 बन जाएगा। अब अगर m को निकालना है तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 6 क्या आएगा, अब जब कट करेंगे 6 1 जार 6 1 जार 1/1 इज 1, तो आपको m का वैल्यू आ गया 1। तो m जब 1 रहेगा ना तब x प्लस 3 इसका फैक्टर है। ये इसका फाइनल आंसर है। ये शॉर्ट मेथड अच्छा लग रहा है ना देखने में। अभी आपको ये सब इजीली आता है ना कि रिमाइंडर कब 0 आता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में सिखाया। लेकिन पहले आपको 3.5 अच्छे से समझना पड़ेगा तो ही आपको ये अच्छे से आएगा। तो अगर 3.5 का लेक्चर नहीं देखा है अब तक तो प्लेलिस्ट में जाके अभी देख लो, काफी सिंपल है। ओके, खुद से ट्राई किया और आया क्या m का वैल्यू 1। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 11 पे। 11 का प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के सबको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है। एक तो इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम, ऊपर से इसमें एक्स वाई सब दे के रखा है स्क्वायर के साथ, ये तो हमको नहीं आएगा। लेकिन ये इतना टाइम पास क्वेश्चन है ना, एक बार पढ़ो अच्छे से। एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस, 3 विलेजेस के नाम दिए, क्या नाम है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तीनों विलेजेस का पॉपुलेशन दिया हुआ है। पहले विलेज का 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, सेकेंड विलेज का 7y स्क्वायर प्लस 2xy, एंड थर्ड विलेज का 9x स्क्वायर प्लस 4xy। ये तीनों का पॉपुलेशन दिया हुआ है। कब दिया है, एट द एंड ऑफ द ईयर 2016। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसके जगह पे कुछ नंबर इमेजिन कर लो अभी, ठीक है। हो सकता है पॉपुलेशन 10, 12 एंड 13 ऐसा दिया हुआ है, अंदर देखो मत क्या है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2017, ये 16 में था, अब 17 में क्या हुआ, 1 2 3 पर्सन्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 विलेज रिस्पेक्टिवली वेंट टू अनदर विलेज। मतलब इतने लोग पहले विलेज में से, इतने लोग सेकेंड विलेज में से, इतने लोग तीसरे विलेज में से, ठीक है। तीसरे विलेज में से दूसरे गांव चले गए, क्यों, एजुकेशन के लिए। क्यों गए, खेलने गए, घास खाने गए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको खाली फर्क पड़ता है कि भाई ये इतने लोग पहले गांव से चले गए, इतने लोग सेकेंड गांव से चले गए, इतने लोग तीसरे गांव से चले गए। What is the remaining total population of these 3 villages? तीनों विलेज का मिला के कितना लोग बचे हैं वो निकालना है। ऐसे नहीं बोला है कि एक एक विलेज में कितना बचा है वो बताओ,
अगर एक एक विलेज में पूछा होता कितने बचे हैं तो हम क्या करते हैं, ये देखो ये फर्स्ट विलेज का पॉपुलेशन है, उसमें से ये वाला माइनस करते तो हमको पता चलता फर्स्ट विलेज में कितने लोग बचे, क्योंकि इतने लोग थे और उसमें से इतने लोग भाग गए, चले गए, तो माइनस करेंगे ना, चले गए तो पॉपुलेशन में से निकल जाएंगे वो गांव में से, क्योंकि वो गांव छोड़ के चले गए। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो फर्स्ट विलेज का मिलेगा, इसमें से सेकंड वाला करेंगे तो सेकंड विलेज का मिलेगा, इसमें से थर्ड वाला ये माइनस करेंगे तो थर्ड विलेज का मिलेगा। लेकिन इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस पूछा है, एक एक विलेज का उसको चाहिए ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट में बोलेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस। कैसे निकालेंगे, पहले का ये, सेकंड का ये, तीसरे का ये, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस मिलेगा। कब, 2016 के स्टार्ट में। ठीक है, फिर 2017 में क्या हुआ, इतने लोग चले गए, तो कितने लोग चले गए टोटल, ये प्लस ये प्लस ये तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे पता चलेगा टोटल कितने लोग चले गए। पहले मैंने यहाँ पे निकाला टोटल पॉपुलेशन कितना है, यहाँ मैंने निकाला टोटल कितने लोग चले गए, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग बचे हैं। ठीक है, एकदम टाइम पास क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस, ये तीनों को ऐड करेंगे। कैसे आएगा, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको ऑलरेडी आता है, पॉलिनोमियल्स को देख के डरना नहीं है। ऐसे आ जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस एट द एंड ऑफ 2016। मैंने देखो विलेजेस के नाम भी नहीं लिखे क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टोटल साथ में पूछा हुआ है। तो ये तीनों को ऐड किया, 5x² माइनस 3y² प्लस 7y² प्लस 2xy प्लस 9x² प्लस 4xy, तीनों को ऐड किया। पहले ब्रैकेट में रखना है हमेशा, क्योंकि माइनस में प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग प्लस माइनस दोनों में ब्रैकेट रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने खाली ब्रैकेट हटाया, किसी का साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज प्लस था, तो ये सेम टू सेम टर्म्स नीचे आ गए। अब ऐड करने के लिए एक जैसे दिखने वाले टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे। ये 5x² के साथ ये 9x² आएगा, x²। फिर इसके बाद ये y² वाले के साथ y² आएगा, तो माइनस 3y² प्लस 7y²। फिर ये xy वाले के साथ xy आएगा, तो प्लस 2xy प्लस 4xy। सब एक जैसे भाइयों की जोड़ी बन गई। अब देखो दोनों के पास x² तो 5 प्लस 9 हो गया 14, दोनों के पास y² तो माइनस 3 प्लस 7 मिल गया प्लस 4, साथ में y² था तो y², और यहाँ पे दोनों के पास xy तो प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 6, साथ में क्या था xy। तो ये जो हम लोग को आया है ना, ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 3 विलेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर 2016। ठीक है, सिर्फ हमने ये तीनों को ऐड किया है। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे कि टोटल पॉपुलेशन हु लेफ्ट, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लेफ्ट द विलेज, जो विलेज छोड़ के चले गए, वो कैसे निकालेंगे, पहले विलेज से इतने गए, सेकंड विलेज से इतने गए, तीसरे विलेज से इतने गए, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने लोग विलेज छोड़कर चले गए। ओके, एडिशन ही करना है इसका भी, तो कैसे आएगा वो, तो यहां देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू अदर विलेज एट द बिगिनिंग ऑफ 2017, बिगिनिंग ऑफ 2017 में वो दूसरे विलेज चले गए ना, कितने थे टोटल, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, देखो तीनों सेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसमें ब्रैकेट डाला है। नेक्स्ट स्टेप में देखो सिर्फ ब्रैकेट हटाया, प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा कहीं पे भी। फिर एक जैसे टर्म्स को ऐड किया है, देखो यहाँ पे x², फिर यहाँ पे x², तो x² प्लस 3x² साथ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे y² है और यहाँ पे कहीं पे और y² नहीं है, तो y² वाला टर्म वैसे का वैसा लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे भी xy है, तो तीनों xy वाले टर्म्स साथ में लिख दिए। ठीक है, ये बेचारा अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। दोनों के पास x², यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 4, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तीनों के पास xy है, 1 प्लस 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7, तो साथ में xy था तो 7 के साथ xy। तो इतने लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए। पहले इतने सारे लोग थे विलेज में, 2017 में इतने लोग गांव छोड़कर चले गए। वो पूछ रहा है अब टोटल कितने बचे गांव में, तीनों गांव मिला के, तो ये जो था इसमें से इतने लोग गए ना, तो हम लोग इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। माइनस करने आता है पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन आता है ना। चलो कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस यही पूछा है, क्या आएगा, टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2016 जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था,
ये वाला वैल्यू, एंड माइनस क्या करेंगे उसमें से, माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द अदर विलेज, ये वाला जो लिखा है वो उसमें से माइनस कर देंगे। पहले वाले का वैल्यू ये था ब्लू कलर वाला, तो ये यहाँ पे आ गया, देखो उसमें से क्या माइनस करना है, ये जो लोग गांव छोड़कर चले गए। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का यहाँ पे फायदा पता चलेगा क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज होगा। ये जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो सेम क्वेश्चन नीचे आएगा, लेकिन जब ये माइनस जाएगा अंदर तो देखो क्या आएगा, -4x²। जब इसके पास जाएगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस y² आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस, फिर 7xy आ जाएगा। एक जैसे टर्म्स को साथ में लिखो, इधर देखो x², इधर भी x², तो 14x² माइनस 4x² साथ में लिख दिया, फिर यहाँ y², यहाँ भी y², तो 4y² प्लस y² को साथ में लिख दिया, यहाँ xy, यहाँ भी xy, तो 6xy और माइनस 7xy को साथ में लिख दिया। दोनों के पास x² है, 14 माइनस 4 आ जाएगा 10, साथ में x² था, फिर यहाँ पे दोनों के पास y² है, कुछ नहीं मतलब 1, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, साथ में क्या था y², यहाँ पे दोनों के पास xy है, तो 6 माइनस 7, 6 में से 7 निकालेंगे तो -1 आएगा, साथ में क्या था xy, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, खाली xy लिखोगे तो भी चलेगा। तो इतने लोग रिमेनिंग बचे हैं विलेज में, ये सब लोग छोड़ के चले गए, उसके बाद इतने लोग बचे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 3 विलेजेस इज, ये जो हमने आंसर निकाला वो। तो ये सोल्यूशन काफी बड़ा है क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो है वो बड़े बड़े दिए हैं, लेकिन लॉजिक तो इसमें एकदम टाइम पास वाला है ना। देख लो एक बार, 3 सेक्शंस है। पहले हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2016 निकाला, फिर हमने बोला कितने लोग छोड़ के चले गए, फिर ये वाले में से ये वाला माइनस कर दिया तो मुझे पता चला कितने लोग बचे हैं, वो अपना फाइनल आंसर था। ओके, बड़ा क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। डन, वीडियो पॉज कर लो एक बार, नोटबुक में फटाफट से कॉपी करो ये। नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले 13th वाला बहुत इजी है, वो कर लेते हैं। इसमें दिया है सिंप्लीफाई और 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलते वक्त हम लोगों को सिर्फ माइनस में प्रॉब्लम आता है ना, यहाँ पे ये और ये तो ऐसे कैसे नीचे आएंगे, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो हम लोग ये पूरा ऐसे ही कॉपी कर लेंगे नीचे, ठीक है। फिर उसमें से हम ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट खोल दिए। अब जब इसको खोलेंगे तो माइनस इसके साथ जाएगा, इसका साइन क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस क्या है 9m, फिर माइनस इसके साथ जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, क्या टर्म है 7, और यहाँ पे देखो प्लस है, तो अगर ये प्लस है तो इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन कॉपी कर लिया ब्रैकेट के बिना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब जो भी लाइक टर्म्स है, एक जैसे दिखने वाले टर्म्स है, उनको साथ में लिखना है। तो यहाँ देखो 8m² है, यहाँ पे 3m² है, दोनों को साथ में लिख लिया। फिर यहाँ पे m है, यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, तीनों m वाले टर्म लिख लो, प्लस 3m, बाद में -9m, फिर -2m। क्या बचा उसके बाद, उसके बाद देखो यहाँ पे -6 + 7 + 4, ये तीनों नंबर्स हैं, ये और ये तीनों आ जाएंगे, तो -6 फिर +7 + 4। ओके, सब हो गए, देखो सबके नीचे डॉट आ गया, मतलब सब नंबर हमने कंसिडर कर लिए। अब ये दो की एक जोड़ी, ये तीनों एक साथ एक जोड़ी, फिर ये एक जोड़ी। सॉल्व करो इसको, दोनों के पास m², तो 8 + 3 आ जाएगा 11, साथ में क्या है m²। यहाँ पे तीनों के पास m है, तो क्या आएगा 3 - 9, 3 - 9 हो जाएगा -6, -6 - 2, -6 - 2 हो जाएगा -8, लेकिन साथ में क्या है m, तो m आएगा। यहाँ पे देखो -6 + 7 1 आ जाएगा, 1 + 4 आ जाएगा 5, तो आपको मिला 5। तो ये हो गया इसका आंसर। मुझे नहीं समझ रहा 13th क्वेश्चन पे इतना पपलू क्वेश्चन क्यों दिया है यहाँ पे। इजी है ना काफी।
चलो कर लो नोटबुक में कॉपी, खुद से किया होता तो भी आ जाता ये वाला। डन। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज लेक्चर 4 में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, ये 9th क्वेश्चन करवाया, 10th करवाया, 11th करवाया एंड 13th करवाया। अब हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, 12, 14 एंड 15, एंड हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट का हर एक इजी से इजी क्वेश्चन भी डिटेल में सॉल्व करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। घंटी भी बजा दो ताकि जैसे इसका लेक्चर 5 आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।